आप वीडियो फुल वॉच कीजिए बिना स्किप किए, आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना एक क्या बोलता देखिए। राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीद कर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा तो उसे 2700 रुपये प्राप्त हुए। 10% लाभ पर बेची हुई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? समझिए। राजीव नाम का एक व्यक्ति है, उसने 2 पुस्तकों को खरीदा। तो देखिए पहले एक पुस्तक और 2 पुस्तकों को खरीदा। ओके, उसने एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा। कितना? 10% लाभ पर बेचा। और दूसरी पुस्तक को क्या, उसने 15% लाभ पर बेचा। 10% 15% लाभ पर दोनों पुस्तकों को बेचा उसने। उसे रुपये कुल कितने प्राप्त हुए? उसे रुपये 2700 प्राप्त हुए। 2700 रुपये कुल प्राप्त हुए। और क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है 10% लाभ पर बेची हुई पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो समझिए, पहली पुस्तक को उसने 10% लाभ पर बेचा है। पहली पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा ना, तो कितना हो जाएगा? 110%। दूसरी पुस्तक को इसने 15% लाभ पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 115%। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 110 को कैंसिल करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं। 115 को 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ओके, 22 और 23 अनुपात इनका कितना आया? अनुपात 22 अनुपात और 23 अनुपात। तो देखिए मुझे बताना 10% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा पुस्तक का। ओके, उससे कुल रुपए कितने मिले? 2700 रुपये प्राप्त हुए। तो देखिए 2700 अपॉन में दोनों प्लस कर लेंगे। 22 और 23 कितना होगा? 45, 45। 10% लाभ का कौन सा हिस्सा है? 22 वाला है ना, 22। कैंसिल करते हैं। 9 पना 45, 9 तिया 27, कितना? 300 हो गया। 5 छक्का 30, 60 हो गया। अब कितना? 60 इंटू 22। जब 60 इंटू 22 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? 1320 रुपये। 1320 रुपये का जो 10% लाभ पर पुस्तक बेची थी उसने, उसको 1320 रुपये में बेचा था, जो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो कहीं प्रॉब्लम आ रही है मेरे पढ़ाने में तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा बेहतर कर सकूँ, आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिला सकूँ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिए इसको। 8000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए हैं। पहले को 40% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य कितना था? समझिए, 8000 रुपये में 8000 रुपये में 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए हैं। पहले को 40% लाभ पर बेचा जाता है। ओके, 40% लाभ पर बेचा जाता है। दूसरे को क्या किया जाता है? दूसरे को 40% हानि पर बेचा जाता है। हानि पर बेचा जाता है। मुझे बताना है दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य कितना था? तो समझिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एक को 40% लाभ पर, एक को 40% हानि पर बेचा जाता है। और कुल रुपए कितने खरीदे गए हैं? 8000 रुपये में खरीदे गए हैं। तो समझिए 1 और 2 म्यूचुअल सिस्टम में। तो देखिए 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? 140। और 40% हानि पर बेचा जाता तो कितना होगा? 60%। 100 - 40 बराबर 60%। इसको कैंसिल करते हैं। 0 से 0, 2 3 6, 2 7 14। कितना अनुपात कितना आया? इनका रेशियो कितना आया? 7:3 आया। दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रेशियो कितना आया? 10। समझिए 8000 रुपये में खरीदे गए हैं। 8000 अपॉन में 10। तो देखिए पहले का निकाल लेते हैं तो 8 है, पहले का कितना? 7 है। अनुपात में कितना? 7 है ना, 7। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 8 56। तो पहला जो 40% लाभ पर बेचा गया था उसको कितने में बेचा गया था? 5600 में, 5600 में। अब देखते हैं दूसरे को, देख ले दूसरे को कितने में। ओके, फिर पहले वाले का निकाल लिया, अब दूसरे का निकालते हैं। 8000 रुपये अपॉन में 10, अनुपात में कितना? 3 है। 3, 0 से 0, 8 3 24,
8 दिया 24, तो दूसरे को 2200 में खरीदा गया था, 2400 रुपये में। कितना? 2400 रुपये। ओके, देखिए 40% जो लाभ पर बेचा गया था वो है 5600 रुपये में बेचा गया। जो 40% हानि पर बेचा गया वो है 2400 रुपये में बेचा गया 2400 में। आशा करता हूँ आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी सी बात है। ओके, पढ़ते रहिए आप, कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो जरूर बताएं मुझे, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यस 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सब्जियां बेचता है। यस 40 रुपये प्रति किलोग्राम से हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा? समझिए, यस नाम का कोई व्यक्ति है, वह 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचता है। 40 रुपये में 1 किलोग्राम सब्जी बेचता है। ओके, जिससे उसको 10% का क्या होता है? 10% का उसको हानि होता है। और कुल हानि कितना होता है रुपए में? कुल हानि रुपए में कितना होता है? 144 रुपये की उसको कुल हानि होती है। 144 रुपये का उसको कुल लॉस होता है पूरी बिक्री में। ओके, मुझे बताना है यस ने कुल कितने किलोग्राम सब्जी बेची है। कुल कितने किलोग्राम सब्जी बेची है ये मुझे बताना है। ओके, तो समझिए 40 रुपये किलोग्राम बेचने पर 10% का हानि उसे होता है। देखिए समझिए, 40 किलोग्राम बेचने पर 40 रुपये से बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। 10/100, तो देखिए 4, कितना? 4। देखिए 1 किलोग्राम सब्जी बेचने पर उसे 4 रुपये की हानि होती है। 1 किलोग्राम सब्जी बेचने पर उसे 4 रुपये की हानि होती है। 4 रुपये का लॉस होता है। और कुल लॉस कितना होता है पूरी बिक्री में? 144 रुपये का। मुझे बताना उसने कुल कितनी सब्जी बेची, कितने केजी सब्जी बेची है। तो समझिए कितना हानि कुल कितना होता है रुपए में? 144 रुपये का अपॉन में 4। तो देखिए 4 तिया 12, कितना? 24 हो गया। 6 बार 4 6 24, 36 किलोग्राम उसने कुल सब्जी 36 किलोग्राम बेची थी, जो अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 2 रुपये प्रति किलोग्राम मूल घटने से एक व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का पहले का मूल्य कितना था? तो समझिए चीनी का मूल्य कितना कम हो जाता है? चीनी का मूल्य 2 रुपये कम हो जाता है। कोई व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो समझिए इसको सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। तो एक समझिए इसको, देखिए चीनी का मूल्य कितना? 2 रुपये कम होता है। खरीद कितना सकता है? 4 किलोग्राम अधिक। ओके, तो 1 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी खरीदेगा? तो 1/4/2, तो 1 रुपये के बाद 2 किलोग्राम चीनी खरीदेगा। कितनी? 2 किलोग्राम चीनी। मुझे बताना चीनी का पहले का मूल्य कितना था। तो देखिए 2 रुपये कम होता ना, 1 रुपये की 2 किलोग्राम, तो पहले का मूल्य, तो देखिए 2 × 2 = 4 रुपये। पहले का मूल्य चीनी का 4 रुपये था। यही अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अपना 5 क्या बोलता है? एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे क्या मिला? तो समझिए प्रतिशत में मुझे बताना है। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 6000 रुपये और 6000 रुपये के बेचे। ओके, 6000 रुपये और 6000 रुपये के बेचे। उसको पहले घोड़े पर 10% का लाभ, दूसरे पर उसको 10% का हानि होता है। उसे पूरे व्यापार में क्या मिला? तो समझिए जब कभी भी किसी क्वेश्चन में 10% का लाभ, 10% का लाभ, 10% की हानि, 15% का लाभ, 15% का लाभ, 15% की हानि, 12% का लाभ,
12% की हानि। XYZ एक ही क्वेश्चन में सेम परसेंट दिया, उतना लाभ उतने की हानि, जितना लाभ उतनी हानि, जितना लाभ उतनी हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते। वो कैसे कर सकते? इस ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या होगी? x² / 100। ओके, जितना प्रतिशत दिया उसका हम वर्ग निकाल लेंगे। तो समझिए, और ऐसे क्वेश्चनों में याद रखने वाली यह बात है, ऐसे क्वेश्चनों में सदैव क्या होता है? हानि होता है, हानि। ओके, तो देखिए आपने क्या, x² / 100। तो देखिए 10% का लाभ, 10% की हानि। तो देखिए 10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना? 1। माइनस का 1% की हानि होगी, 1% की क्या हानि होगी? यही अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में सदैव हानि वाला ऑप्शन मिले। देखिए कितने का भी पूछे, 12% का लाभ, 12% की हानि। अब मान पूछता 2 घोड़े 6-6 हज़ार रुपये बेचे, 12% का लाभ, 12% की हानि होती है। तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 12 × 12/100। देखिए 12 कितना होता है? 144। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 1.4% तक हानि होगा। कहीं भी पूछा जाए हानि होगा ऐसे क्वेश्चन हमेशा के लिए। अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।